सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का। और जो हमारा कोनिक सेक्शन चल रहा था उसका अगला पार्ट, ये पार्ट 3 होगा। पोलर कोऑर्डिनेट हमारा बस एज ए इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज ही हमारा कोनिक सेक्शन में होता है। ठीक, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट वाली ही यूनिट के पार्ट समझिए, वैसे पढ़ा हम कोनिक सेक्शन रहे हैं। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तक हमने कंप्लीट कर लिया था हमारी दोनों जो टाइप्स ऑफ कोनिक की इक्वेशन थी, उन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सीखेंगे। ठीक, तो चलिए हमारी अब हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, हम अगर उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, हम उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए तो हमारी अगली हेडिंग आती है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो देखिए इसमें भी हमारे दो केस बनेंगे। केस 1 हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा व्हेन फोकस ऑफ कोनिक is at pole and axis is initial line। तो देखिए ये हमारा कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। ठीक, ये हमारा कोनिक रहेगा कोई, और ये हमारा फोकस रहेगा कोनिक का, एस मान लेते हैं। ये हमारी कोनिक की एक्सिस रहेगी और यही हमारी इनिशियल लाइन भी रहेगी इस केस में। ठीक, कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और वो हम मैच कर देते हैं। उस पॉइंट का पॉइंट पी लेते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट हम मानते हैं आर कॉमा थीटा। ठीक, और इसको हम क्या ले लेते हैं, जेड, जैसे पहले भी हम जेड लेते थे इसको। ठीक, तो देखिए अब ये अगर इनिशियल लाइन है हमारी, तो यहाँ से यहाँ का एंगल हमारा थीटा हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आर। ठीक, ये डिस्टेंस हमारा आर हो जाएगा। तो यही चीज अब हम वर्ड्स में लिखते हैं या फिर लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी लैंग्वेज यहाँ रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, लेट अस कंसीडर ए कोनिक, या यही हम पूरा लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ कोनिक, ठीक, whose focus lies on pole, whose focus lies on pole and initial, and whose axis is the axis of is the initial line, and whose axis is initial line। ठीक, and whose axis is initial line। Now let us consider a point P on the directrix of that conic। Consider a point P r comma theta। ठीक, let us consider a point P r comma theta on the directrix of our conic। ठीक, नाउ इन दिस केस हमारा जो ट्रायंगल है एस पी जेड, उस ट्रायंगल को हम देखें तो हमारा क्या आएगा, इन ट्रायंगल एस पी जेड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू cos theta will be equal to base upon hypotenuse एस जेड अपॉन आर। ठीक, अब यहां से हम क्या बनाते हैं, लेटेस्ट रेक्टम फिर से बनाते हैं यहाँ का, इसका। ठीक,
इसको हम m कह देते हैं, m डैश कह देते हैं, इसको l कह देते हैं। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम हम sz की वैल्यू में निकालनी है। ठीक, तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा ये l होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन ऑफ, सॉरी, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कोनिक वी गेट, हमको क्या मिलता है, L अपॉन L m डैश इज इक्वल टू E। ठीक, सिंस L m dash is equals to Sz, so we get, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, so we get, इसको मैं रब कर दे रहा हूं अब। So we get L upon Sz is equals to E. So this implies Sz is equals to L by E। ठीक, ये हमको मिल गया। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 we get, हमको क्या मिलता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू L बाई E इंटू R। ठीक, यही हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज L बाई R इज इक्वल्स टू E cos थीटा। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, ये हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और उस डायरेक्ट्रिक्स, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी जिसका जो कोनिक होगा वो हमारा, जो उस कोनिक का पोल हमारा जो है फोकस पे लाई कर रहा होगा, ये फोकस हमारा पोल पे लाई कर रहा होगा, और उसकी जो हमारी एक्सेस ऑफ कोनिक होगी वो हमारी इनिशियल लाइन ही होगी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम केस 2 पे चलते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब मैं रब कर दे रहा हूं। अब हम चलते हैं केस 2 पे। चलिए, तो केस 2 हेडिंग रहेगी when focus of the conic is pole and initial line या axis makes alpha angle with the initial line। इनिशियल लाइन। ठीक, उस केस में देखिए हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इस तरह के कोनिक की। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो ये ले लीजिए हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं कि ये हमारा कोनिक है। ठीक, ये हमारा कोनिक का फोकस है S, पोल भी यही है हमारा। ठीक, ये हमारी कोनिक की एक्सेस है, और ये हमारी इनिशियल लाइन है। ठीक, हमने मान ली। तो इन दोनों के बीच में हमारा अल्फा एंगल है। ठीक, ये कोई हमने पॉइंट ले लिया कोनिक का,
कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ से परपेंडिकुलर, अभी चलिए बाद में गिराते हैं जब जरूरत पड़ेगी, ठीक। नहीं सॉरी, यहाँ पे हम नहीं लेंगे पॉइंट, पॉइंट हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। इसको हम पॉइंट पी कह देंगे, आर कॉमा थीटा आ जाएगा ये हमारा, ठीक। और ये हमारा वैसे की तरह जेड हो जाएगा और अल्फा एंगल आ जाएगा ये, तो हो गया, ये हमारा हो जाएगा एल, ठीक। इसको हम एल कह देंगे और पॉइंट पी को हम ये पी थीटा और ये एम डैश, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर से हम वही सेम लैंग्वेज यूज करेंगे कि लेट अस कंसीडर या फिर कंसीडर अ कोनिक, ठीक। हम क्या करेंगे, कोनिक कंसीडर करेंगे whose focus lies on pole and initial line makes alpha angle with the axis of conic, कोनिक की एक्सेस से हमारा अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक। लेट अस टेक अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, ठीक। कोनिक के डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक। कौन सा पॉइंट होगा, पी आर कॉमा थीटा होगा वो, ठीक। फिर हमारा क्या होता है, पॉइंट पी ले लिया, ठीक। फिर इन ट्रायंगल पी एस जेड, अब ध्यान से देखिए, ये हमारी इनिशियल लाइन थी, ठीक। ये हमारी कैसी लाइन है, इनिशियल लाइन है, और ये हमारी एक्सेस ऑफ कोनिक है, ठीक। ये हमारी क्या है, कोनिक की एक्सेस है। तो अब हमारा ये क्या जाएगा, ठीक। ये जो हमारा एंगल रहेगा ये थीटा रहेगा, और ये जो एंगल बचा हुआ रहेगा ये हमारा रहेगा थीटा माइनस अल्फा रहेगा, ठीक। वही पिछली बार की तरह। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी एस जेड ट्रायंगल में वी गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा कितना है, cos थीटा माइनस अल्फा, cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा एस जेड है, हाइपोटेनियस हमारा आर रहेगा इस टाइम पे भी, ठीक। ये हमारा क्या रहेगा, आर रहेगा, पॉइंट पी का हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक। तो ये हमारा एस जेड हमने पिछली बार क्या निकाला था, सिंस, या फिर आप सेम तरीका भी यूज कर सकते हो, एस जेड इज इक्वल्स टू एल बाई ई, ठीक। सो वी गेट कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एल बाई ई टाइम्स ऑफ आर। सो कॉस, या फिर आपका इक्वेशन इस तरह से बन के आएगी कि L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक। तो इससे पहले वाले केस में आप एक बार देख के लिख लीजिए उसको, ठीक। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट केस और सेकंड केस को एक दूसरे से। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो जब आप फर्स्ट केस में आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली थी तो वो हमारी आ रही थी L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा टाइप से, ठीक। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही थी। तो अब ध्यान से देखिए, आपका उस टाइम पे कोनिक कितना एंगल बना रहा था, उसकी जो कोनिक की एक्सिस थी वो इनिशियल लाइन से वो 0 डिग्री का एंगल बनानी थी, मतलब कि इनिशियल लाइन ही उसकी एक्सिस थी, तो कॉस थीटा आया केवल। लेकिन अगर अल्फा एंगल बना रही होगी तो अल्फा एंगल माइनस हो गया, बाकी पूरा सेम है, ठीक। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इसके बाद हम चलते हैं, अब देख लेता हूं मैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पे चलते हैं। और इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की जो हमारे डेरिवेशन है या जो निकालने का तरीका है
ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक, और काफी लंबा आता है ये, ठीक। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग को 2 से 3 बार कम से कम, ठीक। और अगर आपको सचमुच में उस एग्जाम टाइम पे 15 मिनट या 10 मिनट में आपको ये पूरा कर डालना है, मतलब जो आता तो है, क्योंकि इसकी ये आर्टिकल है एक, ठीक। इसको कहते हैं जैसे ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक आर्टिकल है, ठीक। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मतलब कि कोनिक पे किसी भी कोनिक पे, एक मिनट, तो कोनिक पे हमारे किसी भी कॉर्ड की, मान लीजिए ये हमने कॉर्ड बना दिए अगर एक, ठीक। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हम कैसे निकालें, तो चलिए हम वही फाइंड आउट करने चल रहे हैं, और ये हमारा पेपर में आता है, ठीक। और अगर आप इसको कम से कम 4 से 5 बार तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए लिख के, ताकि जब आपका पेपर में आए तो आप गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक काफी बार हमने जो है एडजस्टमेंट की है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एडजस्टमेंट बहुत की है इसमें, ठीक। तो चलिए आइए हम लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ कोनिक, हेडिंग डाल लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ कोनिक, ठीक। कोनिक के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले इसमें भी हमारे 2 केस बनेंगे, ठीक। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के भी 2 केस आएंगे। सबसे पहला केस 1, ठीक। जब हमारा जो कोनिक होगा वो कौन सा कोनिक होगा, वो वाला कोनिक होगा जिसका पोल हमारा जिसका फोकस हमारा पोल पे लाई कर रहा हो, और जो इनिशियल लाइन है वो हमारे 0 डिग्री एंगल, मतलब इनिशियल लाइन ही उसकी क्या हो, एक्सेस हो, ठीक। तो केस 1, when focus lies on the pole, when me case 1, when the focus of the conic lies on the pole and initial line is the axis, ठीक। इनिशियल लाइन ही हमारी क्या होगी, एक्सेस होगी उस केस में। तो उस केस में हमारा क्या आएगा, ये देखिए, मान लेते हैं कि हम एक कोनिक ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक। और साइड से बनाते हैं, इसमें जगह क्योंकि बहुत चाहिए हमको लिखने के लिए। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। ये हमारा कोनिक है, ठीक है। ये हमारा फोकस है कोनिक का, या पोल कह सकते हो आप। ये हमारी लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ कोनिक है, और यही हमारी इस केस में डायरेक्ट्रिक्स वो इनिशियल लाइन भी है। ये हमारा पोल एस, ठीक। कोनिक पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, या फिर आप इस तरह से लीजिए, ठीक। 2 पॉइंट हम
दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम जो है ले लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ और ये हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक, ये हमारा क्या है पॉइंट। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं हम r कॉमा अल्फा, ठीक, या θ1 मान लेते हैं, ठीक है ना, θ1 मान लेते हैं और इसका हम क्या मान लेते हैं, कॉमा θ2 मान लेते हैं। ठीक, ये हम जो है इसके कोनिक के जो है कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, ये r1 कॉमा θ1 और ये r2 कॉमा θ2 होगा। ठीक, तो अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या है हमारी, L/R इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमारी कोनिक की इक्वेशन आई थी। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, कोनिक की इक्वेशन आ गई। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट P1, इसको हम पॉइंट P1 कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, P2 कह देते हैं। ठीक, तो इसको हम पॉइंट, या फिर इसको हम P2 कह लीजिए, P2, और इसको हम 1 1 कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट P2, पॉइंट P1। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ कोनिक आपने लिख ली, लेट P1 R1 कॉमा θ1, ठीक, एंड P2 R2 कॉमा θ2 be 2 points on the conic। ठीक, हमने क्या ले लिया, P1 और P2 हमने अपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए कोनिक पे। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक, यहां से लिख लेते हैं, ज्वाइंड टू फॉर्म ए कॉर्ड P1 P2। ठीक, एक कॉर्ड हमारी बनी है यहाँ से, क्या, P1 P2 हमारी जो P1 P2 हमारी जो है एक कॉर्ड बनेगी। ठीक, अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन P1 P2 हमारी जो लाइन है ना, ये कॉर्ड भी एक देखिए ध्यान से, तो एक लाइन है। ठीक, तो इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो हमारी किस तरह से आएगी, देखिए लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पोलर कोऑर्डिनेट वाले लेक्चर में बता दिया था कि वो कैसी होती है, L/R इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये हमारी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी किसकी, हमारी इस P1 P2 वाली लाइन की इक्वेशन है। ठीक, तो यहां पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन P1 P2। हमने मान लिया है कि लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे लिख लेंगे लेट, ठीक, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक, P1 P2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए आप क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से, हमारा जिस तरह से P1 और P2 दोनों हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, L/R1। यहाँ पे आप पहले लिख लेंगे कि एज P1 एंड P2 both lies on the line 2। ठीक, दोनों हमारे दूसरी लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो इस इक्वेशन 2 को आप इधर लिख लीजिए। ठीक, P1 and P2 both lies on the line 2। दोनों हमारे लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, एंड as well as
ऑन द कोनिक वन। पहले हमारी कोनिक पे भी लाई कर रहे हैं, देखिए ना, हमारे P1 P2 लाइन पे भी लाई कर रहे हैं और कोनिक पे भी लाई कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो P1 and P2 will satisfy both the equations, both the equation। ठीक, हमारा जो P1 और P2 होगा वो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वेशन 1 को भी, इक्वेशन 2 को भी। ठीक, बोथ द इक्वेशन। सो वी गेट, तब हमको क्या मिलता है यहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो वहां से हमको क्या मिलता है, L बाई आर इज इक्वल्स टू R1 हो जाएगा R का। ठीक, L बाई R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस E टाइम्स ऑफ कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से अगर हमारा पॉइंट P2 हमारा लाई करा तो L बाई R2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस E कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमको मिला। इसको आप क्या कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 टू थर्ड इक्वेशन कर दीजिएगा इन दोनों को। ठीक, ये दोनों को हम ले रहे हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, चलिए, तो अब हम इसको क्या करते हैं, रब कर देते हैं ऊपर से। ठीक, आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सेम हम हमारा जो पॉइंट P और पॉइंट P1 और P2 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है इनको हम सेटिस्फाई कराएंगे अपनी लाइन की इक्वेशन में भी। ठीक, चलिए, लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम पॉइंट P1 को सेटिस्फाई कराए सो एंड लिखेंगे। ठीक, इक्वेशन थर्ड, सो वी गेट दिस इक्वेशन 3 एंड कौन सा मिलेगा हमको, ये, यानी कि L अपॉन R1 इज इक्वल्स टू A cos थीटा 1 प्लस B sin थीटा 1। ठीक, कॉमा L बाई R2 इज इक्वल्स टू A cos थीटा 2 प्लस B sin थीटा 2। ठीक, sin थीटा 2। ठीक, तो हमको ये मिल गया। इसको कंबाइन, मतलब इन दोनों को हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां हम अब क्या करेंगे, इसको भी अभी रेस कर दे रहे हैं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमको क्या मिलता है, L बाई R1 ये दोनों हमारे इसके इक्वल हैं, यानी कि हमारा पहला क्या मिला, 1 प्लस E cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू A cos थीटा 1 प्लस B sin थीटा 1। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 मिल गई हमको। और थर्ड इक्वेशन से हमको ये मिला, और फिर से हमको देखिए L बाई R2 और L बाई R2 ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस E cos थीटा 2 इज इक्वल टू A cos थीटा 2 प्लस B sin थीटा 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, किसी भी तरह से A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसको भी मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक, तो अब यहां से पहले आपको साइड में
आप जहां अपना आर्टिकल लिख रहे हैं वहां पे नहीं, कहीं साइड में या कोई एक छोटा सा पेज फाड़ लीजिए जिसमें आप एक नोट लिख सकें। ठीक, ये नोट आपको काम आएगी। ठीक, नोट में आप क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लिखेंगे, क्योंकि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहा है केवल वही लिखेंगे। तो सबसे पहला आप जैसे नोट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक, कहीं अलग में लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे मत लिखिएगा। ठीक, ये पूरा आर्टिकल आपका एक प्रॉपर होना चाहिए जिससे आप एग्जाम में लिख पाओ। ठीक, तो नोट लिखिएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, फिर अगला है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2। ये देख लीजिए, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक, ये लिख लिए। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला आपका आएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा। और लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हमारा आएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये 4 फॉर्मूले आप अपनी नोट करके लिख लीजिए। ठीक, अब इन्हीं का हम यूज करेंगे आगे। तो चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में 5 पे हम क्या मल्टीप्लाई, अब हम ऑपरेट करते हैं। अब हम क्या ऑपरेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में हम सबसे पहले cos थीटा 2 sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और फिर इक्वेशन 5 6 से हम sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं इन दोनों को। ठीक, तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे ऑन ऑपरेटिंग sin थीटा 2 इंटू 3 इक्वेशन 3 माइनस sin थीटा 1 इंटू इक्वेशन, सॉरी ये 5 है ना, तो इक्वेशन 5 हो जाएगा ये। ठीक, इक्वेशन 5 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 इंटू इक्वेशन 5 एंड sin थीटा 1 इंटू इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6। ठीक, तो ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा 2 ये हो जाएगा sin थीटा 2 प्लस ई cos थीटा 1 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू ए cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस बी sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक, माइनस कर रहे हैं आप किसका, इसको साइन से मल्टीप्लाई, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके, तो साइन थीटा 1 प्लस ई cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू ए cos थीटा, ये हमारा क्या है 2, यानी कि cos थीटा 2 साइन थीटा 1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2 इंटू, तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो जाएगा ये 2।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया है, ठीक, तो हमारा माइनस करने के बाद आएगा क्या, माइनस करने के बाद देखिए ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक। ये अगर हमारा माइनस करेंगे तो देखिए प्लस ई हम पहले कॉमन ले लिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो cos थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 cos sin थीटा 1, यानी कि sin a cos b माइनस cos a sin b आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा, ये है ना। चलिए इसको ऐसे ही लिख के देखते हैं, ठीक। ये हमारा कितना आएगा, ई हमने बाहर ले लिया, तो हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन थीटा 1, ठीक। ये आ गया इज इक्वल टू, ये देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा ए टाइम्स ऑफ फिर से वही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। मतलब कुछ नहीं, पहले हम साइन पहले लिख रहे हैं और इसमें हम जो है सेम एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो ए हमारा कितना आएगा, ए हम बाहर ले लेंगे क्योंकि, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 sin थीटा 1, ठीक। और ये देखिए ये हमारा माइनस हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम है, ये कट के हमारा 0 हो गया, ठीक। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो इसको आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ इसको, आई थिंक अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां से हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए अब हम वह अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमने लिखवाए थे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो केवल 1% बैटरी बाकी है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप आराम से, जितना भी है इसको नोट कर लीजिए और यहीं से हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक।